हाय गाइस, दिस इज़ मोहित फ्रॉम आईडीसी ग्रीन। गाइस टुडे मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन बैठे हैं, गौरव जी फ्रॉम रियलिटी राइनो। यू माइट हैव सीन हिम ऑन यूट्यूब कि वो कितने अच्छे से एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं और कितने वो गहरे पॉइंट्स देते हैं कि बिफोर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी किस प्रोजेक्ट के बारे में उनका अनबायस्ड रिव्यू होता है। सो आई वेलकम यू गौरव जी। थैंक यू मोहित जी फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम जी, वेलकम। आज साथियों हमारा एक साथ बैठने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, मार्केट के अंदर देयर इज़ अ फीलिंग कि एक बबल बर्स्ट होने वाला है रियल एस्टेट के ऊपर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी गेट ऑन टू दैट मेन पॉइंट, उससे पहले हम कहेंगे व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों सही है, क्या आपकी राय होगी, क्या मेरी राय होगी, क्या गौरव जी की राय होगी। फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। गौरव जी आपसे स्टार्ट। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। एंड अगर मैं बात करूं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की, वाई टू इन्वेस्ट इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट, तो मैं इसको पिछले 11-12 साल से रियल एस्टेट मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को। और बहुत सारे अप्स भी देखे हैं, डाउन्स भी देखे हैं इन द लास्ट 10-11 ईयर्स। और जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई इन्वेस्ट करते हैं, और जब उनको रिटर्न कई बार नहीं मिलता तो काफ़ी तकलीफ होती है उनको। ऑलराइट, और जब भी आप गुड़गांव मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें तो आप 5-6 मेजर चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट क्यों, वाई नॉट दिल्ली, वाई नॉट नोएडा, वाई नॉट एनी अदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आया है अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखेंगे। सेकंड, ये सेकंड मोस्ट लग्जरी मार्केट है आफ्टर मुंबई। ऑलराइट, थर्ड, यहाँ पे हर टाइप के बिल्डर्स आपको मिलेंगे, ए बी सी कैटेगरी के। सो मेक श्योर आप ए कैटेगरी के बिल्डर्स के साथ जाएंगे तो आपके जो चांसेस हैं आरओआई के वो ज़्यादा रहेंगे। फॉर एग्जांपल डीएलएफ हो गया, एमआर हो गया, इवन आपका M3M हो गया, या फिर आपके जो और बिल्डर्स हो गए। तो अगर आप ए कैटेगरी के बिल्डर्स की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के अंदर आप एक अच्छा आरओआई निकाल के लेके आ पाएंगे अपने लिए। प्लस गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट और क्यों बूम करेगी आने वाले टाइम के अंदर, और क्यों इतना बूम करी है इन द लास्ट 10-11 ईयर्स, वो मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी आपकी एयरपोर्ट की और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज हैं, बिकॉज ऑफ विच जॉब्स क्रिएशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। लाइक द्वारका एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूँ तो 9,500 करोड़ गवर्नमेंट यहाँ पे लगा रही है। प्लस इसकी जो प्रॉक्सिमिटी आपकी KMP एक्सप्रेसवे से भी काफ़ी बेटर है। प्लस आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 आ रहा है। प्लस इसका अगर मैं बात करूँ जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ओके, तो उसकी कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो शीला दीक्षित के टाइम से थी। तो उसका फ़ायदा नोएडा को भी हुआ है, गुड़गांव को भी हुआ है हाई राइज डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है गुड़गांव। ओके, और अगर आपने सही प्राइस पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशंस पे, अगर सही टाइम पे अगर इन्वेस्ट कर रहा तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और गौरव जी यहाँ पे मैं एक बात सभी व्यूअर्स के लिए ऐड करना भी चाहूँगा। अगर एक रिपोर्ट आई थी, अगर उसको हम फॉलो करें, 37% स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हमारे नोएडा के अंदर है ऑल ओवर इंडिया, और गुड़गांव के अंदर ये प्रोजेक्ट्स बहुत कम है जो स्टॉल्ड हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी एक रिलायबिलिटी भी है कि अगर हम ए ग्रेड बिल्डर के साथ जाते हैं तो हमारा मनी सेफ है, स्टक नहीं होगा। हालांकि योगी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट कि स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को भी नोएडा के अंदर उनको लेके आएँ, बट वो कंस्ट्रक्शन इतनी पुरानी हो गई है, आपका पैसा इतना ज़्यादा लग रहा है, बट यू आर नॉट गेटिंग लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन। प्रीमियम सेगमेंट की वो आपको मार्केट नहीं मिल रही जो यहाँ पे हमें द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिल रही है और गुड़गांव के पार्ट्स में भी मिल रही है। तो गौरव जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि गुड़गांव के अंदर माइक्रो मार्केट्स बहुत बन चुकी हैं। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर लें, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात कर लें, गोल्फ कोर्स रोड की बात कर लें, या सोना की तरफ जा रही है जो डेवलपमेंट उसकी बात कर लें, या फिर हम न्यू गुड़गांव की बात कर लें, आपको कौन सी अपनी अंडरस्टैंडिंग में कहते हैं माइक्रो मार्केट बेस्ट है रियल इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक क्लाइंट को या कस्टमर को या इन्वेस्टर को एक अच्छा रिजल्ट देगी
इन फ्यूचर ऑफ लाइक 10 से 15 साल 20 साल में? देखिए यहाँ पे ना 5 मेजर माइक्रो मार्केट्स हैं गुड़गांव के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो एक तो हमारा होता था पहले ओल्ड गुड़गांव, जो सेक्टर 1 से 57 तक सेक्टर थे, फिर नए सेक्टर्स भी डेवलप हुए हैं। और अगर मैं माइक्रो मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला आ जाता है आपका जो सबसे प्रीमियम मार्केट है पूरे गुड़गांव के, और जहाँ पे हर कोई डिज़ायर रखता है अपनी घर लेने की, वो है आपका गोल्फ कोर्स रोड। और एज ऑन डेट सबसे प्राइम माइक्रो मार्केट है गुड़गांव की, और वहाँ पे आप 2 करोड़ से लेकर और 50-60 करोड़ तक के भी घर मिल सकते हैं। और अगर आपने सोचा देखा हो रिसेंटली 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी DLF कैमिलियाज वहाँ पे सेल आउट हुआ है। और बहुत सारे लोगों को ये सोचना, इमेजिन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो गुड़गांव मार्केट है सेकेंड मोस्ट लग्जरी मार्केट है इन इंडिया आफ्टर मुंबई। तो इस लेवल के अपार्टमेंट्स वहाँ बिकना नॉर्मल है, बट यहाँ पे पहली बार हुआ है। और उस टाइप के डेवलपमेंट और माइक्रो मार्केट्स के अंदर भी आ रहे हैं। तो पहला माइक्रो मार्केट हो गया आपका गोल्फ कोर्स रोड, बट क्योंकि वहाँ पे लैंड पार्सल्स अभी नहीं बचे हुए, तो फिर उसके बाद एक्सटेंशन हुआ, उसका गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन हुआ। वहाँ पे भी पिछले 10 साल के अंदर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। थर्ड आपका सोना रोड था, फिर फोर्थ आपका सोना माइक्रो मार्केट है, फिर आपका फिफ्थ न्यू गुड़गांव की माइक्रो मार्केट है जहाँ पे अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज आती है। और जब 2008-9 के आसपास से ही एक द्वारका एक्सप्रेसवे वाली माइक्रो मार्केट भी डेवलप होना शुरू हुई थी, और इनिशियल लेवल पे उसको बिल्कुल ग्राउंड पे बना रहे थे, बट फिर 9-9.5 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट से द्वारका एक्सप्रेसवे बना। और जो आने वाले टाइम के अंदर जो गडकरी साहब कहते हैं जी इंडिया का सिंगापुर होगा। तो ये 5 मेजर माइक्रो मार्केट्स है। अब देखिए हर जगह अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज बिक भी रही हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, और वो डिपेंड करता है कि किसकी कैसी नीड है, कैसी रिक्वायरमेंट है। वो रेजिडेंशियल ले रहा है, कमर्शियल ले रहा है, वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, वो एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, और उसका बजट कंस्ट्रेंट क्या है। अगर किसी का बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो वो गोल्फ कोर्स रोड जाएगा, और अगर किसी की जॉब गोल्फ कोर्स रोड पे है या साइबर सिटी के पास है तो वो हो सकता है अपने जॉब टाइम सेव करने के लिए उसके पास वाली माइक्रो मार्केट को कंसीडर करे। अगर किसी की जॉब है मानेसर के अंदर तो हो सकता है वो न्यू गुड़गांव की माइक्रो मार्केट कंसीडर करे। अगर किसी का बजट कंस्ट्रेंट है तो डेफिनेटली वो न्यू गुड़गांव की मार्केट कंसीडर करेगा। और बहुत सारी वेस्ट दिल्ली की अब जो पॉपुलेशन है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ अट्रैक्ट होती है। रीज़न बीइंग कि उनके बहुत सारे लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेजेस उनके द्वारका के अंदर है या दिल्ली के अंदर है, और उनको वो प्रॉक्सिमिटी लगती है जो फ्यूचर में उनकी प्लानिंग है 4 साल 5 साल के बाद कि वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो डिपेंडिंग और इंडिविजुअल्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स वो हर एक माइक्रो मार्केट को कंसीडर कर सकते हैं। पोटेंशियल हर जगह ही है, कहीं थोड़ा सा कम एप्रिसिएशन आएगा, कहीं थोड़ा ज़्यादा आएगा, बट जो भी लोगों के कंस्ट्रेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं कि वो कहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा गाइस। एक बात है कि वन शू डज़ नॉट फिट ऑल, और इसमें हर एक की एक पर्सनल सिचुएशन होती है घर लेते हुए। किसी की नीड होती है कि एक काम कोजी एनवायरनमेंट हो, किसी की नीड होती है कि मेरे को ज़्यादा एप्रिसिएशन मिले प्रॉपर्टी के साथ साथ, और किसी की नीड हो सकता है कि एक जॉइंट फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। सो हर एक लोकेशन पे डिफरेंट प्राइस है। सो फॉर बेस्ट एडवाइस एंड गाइडेंस यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर बिलो। मी माई सेल्फ मोहित, आई लाइक टू गाइड यू इन दिस जर्नी एक ड्रीम होम की तरफ, और एक आपको एक अच्छा एड्रेस मिले। एंड साथ ही साथ गौरव जी इज़ ऑल्सो देयर टू हेल्प यू आउट इन मेकिंग दिस डिसीजन। इन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस। तो गौरव जी, फिर हमने जितनी भी माइक्रो मार्केट्स डिस्कस करी उनमें से बेस्ट माइक्रो मार्केट आप किसको समझते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में? देखिए माइक्रो मार्केट्स के जैसा मैंने बताया कि पोटेंशियल हर एक मार्केट के अंदर है, प्रॉपर्टी सेल आउट भी हर जगह हो रही हैं, बट अगर मेरी फेवरेट माइक्रो मार्केट की अगर बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे वाली मार्केट है। और यह सिर्फ क्यों है, वो सिर्फ मैं नहीं बल्कि जो गडकरी साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी इंडिया का सिंगापुर इसके इन एंड अराउंड बन रहा है। 9.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करी है, फर्स्ट टाइम एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बना है यहाँ पे। इतना बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ 29 किलोमीटर का है तो एक्सप्रेसवे है, बट ये शिव मूर्ति से लेके और आपका खिड़की दौलत तक इनिशियली प्लान था, फिर वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। अभी जो आपका क्लोवरली फ्लाईओवर बना है तो यहाँ पे 9.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है गवर्नमेंट ने। तो उसके आसपास पिछले 10 साल के अंदर ऑलमोस्ट 2 से लेके और 4 गुना तक के अप्रिसिएशन ऑलरेडी आ चुका है। हाँ जी। ओके, और फ्यूचर में भी अगेन यहाँ पे अप्रिसिएशन आने के बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं। तो और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये फेवरेट माइक्रो मार्केट क्यों है, हाँ जी, ओके, तो
बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला है आपका दिल्ली एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी इस लोकेशन से बहुत पास में है। सेकंड रीज़न अगर मैं बात करूं तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इसके बड़े ही पास में आ रहा है द्वारका में। थर्ड अगर मैं बात करूं तो 18 होल का गोल्फ कोर्स है जो 150 एकड़ के आसपास द्वारका के अंदर बन रहा है। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है आपका, जो बहुत सारी एम्बेसीज चाणक्यपुरी से 39 एम्बेसीज अप्रॉक्सीमेटली शिफ्ट हो रही हैं, सेक्टर 24 के अंदर प्लानिंग है। फिफ्थ मैं बात करूं तो एक इंडिया का इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी इसके बिल्कुल पास में बन रहा है, दैट इज़ भारत वंदना पार्क। ओके, 200 एकड़ से ज़्यादा के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बिजवासन रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरह बनने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका एरो सिटी आ रहा है, आपके बहुत सारे होटल्स आ रहे हैं IICC के पास में ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल सिटी प्लान्ड है सेक्टर 36 के पास में 1000 एकड़ के अंदर। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स आपका कॉम्प्लेक्स भी आ रहे हैं द्वारका के अंदर, प्लस इंटीग्रेटेड आपका जो ये इंटीग्रेटेड आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हब है वो भी, हाँ वो भी आ रहा है। और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन हब के अंदर हो गया आपका ISBT उसका पार्ट रहेगा, बस टर्मिनल हो गया, रेलवे अपग्रेडेशन हो गया बिजवासन का, थर्ड एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो गई, फोर्थ मेट्रो की कनेक्टिविटी हो गई। तो आप हर एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से आप कनेक्टेड रहेंगे अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पास रहेंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है बिहाइंड, मेरा जो लॉजिक है, प्रेफरेंस है द्वारका एक्सप्रेसवे की ओवर अदर मार्केट्स। डेफिनेटली अदर मार्केट्स के अंदर भी पोटेंशियल है डिपेंडिंग ऑन योर बजट, बट अगर आपका बजट कंफर्टेबल है इस लोकेशन को लेके तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। गौरव जी, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट जिसके बारे में बहुत ज़ोर शोर से प्रमोशन किया जा रहा है M3M की तरफ से 250 एकड़ के लैंड पार्सल पे, उसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? बात एक ये भी आ रही है 50,000 रुपये स्क्वायर फीट का फ्लैट आएगा, क्या ये कितना प्राइस सच है, कितना इसमें बबल है, उस पर आपके व्यू पॉइंट्स प्लीज़। ग्रेट, तो अभी जैसा हमने डिस्कस करा माइक्रो मार्केट की बात करूँ तो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे, अब द्वारका एक्सप्रेसवे 3 सेगमेंट आ जाते हैं आपका। एक आ जाता है जो सेगमेंट आपका दिल्ली के पास वाली लोकेशन है, सेक्टर 111, 113, 114 या फिर आपका 109 हो गया, 112 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड सेगमेंट आ जाता है जो मिडल ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे है आपका, जैसे 102 सेक्टर हो गया, 99 सेक्टर हो गया, 37 CD हो गया। फिर एक आता है सबसे लास्ट वाला सेगमेंट जो न्यू गुड़गांव के पास आ जाता है, लाइक 36 हो गया, 84, 88 हो गया, ठीक है। तो इसके जो सबसे पास वाली जो लोकेशन है वहाँ पे ये स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट आ रहा है और ये M3M और स्मार्ट वर्ल्ड दोनों मिलके इसको डेवलप कर रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे 250 एकड़ के आसपास का लैंड है इनके पास। तो इसके अंदर से जैसा स्मार्ट सिटी इन्विजन किया था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसी तर्ज पे, और क्योंकि ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं इस 250 एकड़ के अंदर कॉन्सेप्ट, और क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के पास है तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके इन्होंने वर्ड क्वाइन किया है SCDA, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये क्रिएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिटेल्स, मॉल्स, आपके SCOs आएंगे इसके अंदर, और आपके हाई राइज आ रहे हैं। और यहाँ पे जैसा आपने सही बताया कि कुछ डेवलपमेंट ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे जो 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के भी डेवलपमेंट आ रहे हैं। जस्ट लाइक आपने गोल्फ कोर्स रोड पे देखा होगा DLF कैमिलियाज, तो सिमिलर डेवलपमेंट यहाँ पे भी आ रहे हैं। और 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है और 6,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, तो 30 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है। और अब ये वही लोग ले पाएंगे, या तो वो सेलिब्रिटीज़ होंगे या वो पॉलिटिशियंस होंगे या फिर वो आपके क्रिकेटर्स होंगे। तो और ऐसा नहीं कि किसी के पास अगर पैसा है तो वो ले सकता है, बाय इनवाइट ओनली ही होंगे ये अपार्टमेंट्स आपके। और आप इमेजिन कर सकते हो अगर इस विसिनिटी के आसपास अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी ली है तो वो फ्यूचर में किस लेवल की अप्रिसिएशन आ सकती है और आप किस डेवलपमेंट का पार्ट बनने जा रहे हो अगर आप यहाँ पे आसपास लेते हैं तो। और आपने एक चीज़ और पूछी कि क्या ये बबल तो नहीं है? हाँ जी, ठीक है, तो बबल है या नहीं है वो तो वक्त ही बताएगा आपका, बट डेफिनेटली जब वो एक बार डेवलपमेंट हो जाएगा तभी बता पाएंगे कि वो प्राइस कितना जस्टिफाइड है या नहीं है।
बाकी ओवरऑल यहाँ पे 15 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जो कि एक बहुत ही विजिबल है और बहुत ही रियलिस्टिक प्राइस है, और बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पे इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है वो बबल है तो आप डिपेंडिंग ऑन योर बजट, क्योंकि वो प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है, तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड रिक्वायरमेंट आप लोअर सेगमेंट के प्रोडक्ट भी ले सकते हो। और इस बात में मैं एक ऐड करना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, जो ये डेवलपमेंट आ रही है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट पे, और ये ब्रांडेड रेजिडेंसेस की बात हो रही है जो कि अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंसेस होंगे, इनके आसपास का जो इफ़ेक्ट है स्प्रेड होगा। जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करी है M3M के प्रोडक्ट्स में, M3M कैपिटल हो, M3M का चाहे क्राउन हो, या फिर स्मार्ट वर्ल्ड जो कि सिस्टर कंसर्न है M3M की, उनके ऊपर भी इन चीज़ों का ना रिफ्लेक्शन आना है प्राइस का। तो आप एक जगह हाँ कह रहे हैं कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट इस लेवल की डेवलपमेंट भी आ रही है। स्टडीज़ जो शो कर रही हैं अभी भी मार्केट के अंदर ये बुल रन चल रहा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं हम कॉशियस हो जाना चाहिए। मैं आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं सजेस्ट करना चाहता कि इन्वेस्ट कर दो। अगर आपका एपेटाइट है, प्रॉपर्टी को आप होल्ड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है और चाहिए भी। सो गाइस, आई होप आज का एक ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद गौरव जी आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना हो, पर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। ये वीडियो किसी के काम ज़रूर आ सकता है जो कि अपना एक ड्रीम होम लेने की सोच रहा है। फॉर मोर ऑन इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज कॉल अस एंड यू नो वी कैन गिव यू द बेस्ट एडवाइस। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को स्ट्रेंथ मिलती है। वी ऑल्सो रीच टू अ लॉट ऑफ पीपल, और हमें कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी आपकी महसूस होती है, और हम इसी तरह और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे जो कि रेलेवेंट है आज की मार्केट में प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। विद दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। दिस इज मोहित फ्रॉम IDC Green. Have fun guys. Thank you.